हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई? सब एक नंबर। ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग? पी वाई क्यू कर रहे हैं। और अभी हमारा चल रहा है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर का जो आज मेरे भाई डे है वो कितना होगा? डे 8, ठीक है नहीं? पिछले 7 दिन से आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं हम लोग लगातार, और आज ये 8वां दिन होगा। इससे पहले हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं? पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, और ये अभी चल रहा है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इन सब का हम लोग कितने ईयर का कर रहे हैं? 35 ईयर्स का, जिसमें से क्वेश्चन कहाँ से? CSE से, CAPF से, CDS से और स्टेट PCS से। यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज जो है हम लोग आर्ट एंड कल्चर का जो फिलॉसफी वाला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन में नहीं। आज जो इस वीडियो में होगा पूरी तरीके से किसका होगा? CSE का। ठीक है, UPSC CSE का क्वेश्चंस पूरा तरीके से भरा पड़ा है। ठीक है मेरे भाई, ओके स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है? पहला पढ़ो। Souls are not only the property of animals and plant but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as a living by other religious sect. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? The above statement reflect one of the core belief of which one of the following religious sect of ancient India. और 4 यहाँ दिया है भाई: बुद्धिज़्म, जैनिज्म, सैडिज्म, वैष्णविज्म। तो ये जो मानना है ना वो जैन रिलीजन का मानना है। जैन रिलीजन का ये बिलीव है री इनकारनेशन पे। अब री इनकारनेशन कहने का मतलब क्या? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब कि जो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ है, मतलब ये किसी एक के क्या बोलता है? डिटरमाइन बाई एक के किसी के कर्मा के वजह से डिटरमाइन होता है कि आप कैसा कर्म किए हो अपने जीवन में, उसी के तरीके से फिर आपका भी पुनर्जन्म होगा। ठीक है, और ये पुनर्जन्म सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान तक नहीं है। ठीक है, ये सब तक अप्लाई है। ठीक है मेरे भाई, सब तक, चाहे वो नॉन लिविंग हो तक, ठीक है, उसी तक। तो जैन लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर आप बुरे कर्म करोगे, ठीक है, बैड कर्म करोगे, तो जैसा कि बुरा कर रहे हो तो किसका बुरा करोगे? तो किसी भी लिविंग थिंग्स का ही बुरा करोगे ना भैया। तो उसका बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी बुरा होएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आप क्या कर सकते हो? एक आपके साथ बुरा ना हो तो आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हो? तो आप बुरे कर्म करने से बच सकते हो। कैसे? तो भैया आपको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? अहिंसा। ठीक है, मतलब कुछ स्ट्रिक्ट कोड। किस चीज़ का? नॉन वायलेंस का। अब नॉन वायलेंस का स्ट्रिक्ट कोड अगर फॉलो करना है तो इसमें ये बिलीफ है कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है, इन सब कुछ भी हो, इन सब के पास क्या है? सोल है, आत्मा है। जिस तरीके से हमारे इंसान में हम इंसान में आत्मा होता है, उसी तरीके से इन सब में आत्मा है। ठीक है, तो इनको भी किसी भी तरीके से तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए हमें फॉलो करना पड़ेगा नॉन वायलेंस। ठीक है, अब नॉन वायलेंस में हार्म नहीं करना है किसको? चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे किसी भी तरीके का नेचर ही क्यों ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये बिलीफ किसका है? ये बिलीफ है जैनिज़्म का कि हर में सोल होता है। ठीक है, तो चाहे वो रॉक हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा, ठीक है, वॉज इनोग्रेटेड बाय द वे ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया एट कहाँ पर? ही हैदराबाद रिसेंटली। ठीक है, 2022 का है तो उसी वक्त न्यूज़ में है तब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग ऑफ रामानुजा? ठीक है, अब ये देख रहे हैं, यही वाला इमेज का बात कर रहा है। अब इसमें से बता रहा है, यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इन 4 स्टेटमेंट में ये बताओ कि क्या है ये। ठीक है, ये मालूम कितना है? 216 फीट का स्टैचू है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू है। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में हमें दिख रहा है। ठीक है, बताया जाता है कि 5 मेटल से ये बना है। ठीक है, वो 5 मेटल कौन सा? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक से। ठीक है मेरे भाई, अब इनका टीचिंग से पूछ रहा है ना कि करेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोजन। तो इन और आगे पढ़ते हैं। वेदास आर द एटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड द होली ऑथोरिटेटिव लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वर एसेंशियल मीन्स फॉर द हाइएस्ट प्लेस। सैल्वेशन वॉज टू बी ऑब्टेन थ्रू द मेडिटेशन। मुक्ति मेडिटेशन करके पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनका जो मानना था, ठीक है, वो था
कि द बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन वाज डिवोशन। डिवोशन का मानने का मतलब है कि आप पूरी तरीके से उसमें ये हो गए, लग गए हो, मन से तन से सब तरीके से, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से आहुति कर दियो उसके अगेंस्ट में, ठीक है। इंटेंस डिवोशन होता है ना, मतलब कि डिवोशन मतलब हम आपके प्रति तत्पर ही हो गए हैं, ठीक है। तो इससे हम साल्वेशन पा सकते हैं, ये इनका बेस्ट जो है टीचिंग है, ठीक है, रामानुजा का। तो रामानुजा जो थे भाई, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे मालूम? अलवर्स से। अब अलवर्स कौन थे? कल ये चीज़ आया था हम लोगों के ये में, ठीक है, कि अलवर्स कौन थे। तो अलवर्स जो थे पूजते थे किसको? विष्णु को, ठीक है, भगवान विष्णु को। और वही लोग, मतलब अलवर जो देखने को मिलेगा तमिलनाडु में तुम लोगों को मतलब ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर ही विष्णु भगवान को ज़्यादा पूजते थे, मतलब वैष्णव को ज़्यादा मानते थे वो लोग, ठीक है। तो वो इनसे इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, अलवर से। इसलिए बोलते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा मतलब कि मुक्ति पाना है मेरे भाई, तो तुमको क्या दिखाना होगा? इंटेंस डिवोशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इंटेंस डिवोशन दिखाना पड़ेगा। हालांकि रामानुजन जो है वो बहुत ही और भी अलग अलग तरीके के काम किए, ठीक है, सोशल कल्चरल हो गया, इन सब बारे में भी काम किए इन्होंने, ठीक है। ओके, अब तमिलनाडु तरफ से आ रहे हैं तो ये सब पर तो काम करेंगे ही, ठीक है। ओके, तो इनका तरीके से आंसर ए, ठीक है। थर्ड, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री को ध्यान में रखो और इस टेक्स्ट को भी पढ़ो और उसके बाद दिखाओ कि कौन सा जो है जैन टेक्स्ट है, ठीक है मेरे भाई। पहला, नीति पकड़ाना, ठीक है। अब नीति पकड़ाना क्या है? ये तो भैया बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, ये तो जैन टेक्स्ट नहीं है। इसमें बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन्हीं के एक डिसाइपल्स के बारे में कक्कन के जरिए जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो ये 1 तो नहीं है मेरे भाई, 1 को हटा दो, ठीक है। उसके बाद परिशिष्ट परवान, ठीक है। अब परिशिष्ट परवान ये जो है ये है जैन टेक्स्ट, ठीक है मेरे भाई। इसको 12th सेंचुरी में, ठीक है, इसको 12th सेंचुरी में एक ऐसा कह सकते हैं कि महाकाव्य के तौर पे इसको लिखा गया था, किसके जरिए? हेमचंद्र के जरिए, ठीक है। मतलब जो भी जितने भी जैन टीचर हैं, जितने भी जैन टीचर हुए, उनके सारे हिस्ट्रीज़ को इसमें डिटेल में पूरी तरीके से कंपाइल किया गया है, ठीक है। तो दूसरा तो होगा, तो दूसरा तो दोनों जगह है, ठीक है, देख लेते आगे। अवदान सतका, अवदान सतका। अब ये अवदान सतका मतलब कि भैया ये एक स्टोरी है, वही स्टोरी जो बुद्धा का हम लोग कहते हैं जातक स्टोरी, ठीक है। तो ये जातक स्टोरी है, बुद्धा का है, तो भैया जैन से तो ये नहीं होगा, ठीक है, जैन से तो नहीं होगा। इसको 10 बुकों में ऐसा इसका इसका जो भी इसका टीचिंग्स है, ठीक है, इसका जो स्टोरीज़ है, ये सब कुछ 10 बुक में रखा गया है, ठीक है। और उसमें ही इस सब की चीज़ के पर बात किया गया है, ठीक है, जिसमें दान के बारे में बताता है, ठीक है। रिलीजियस दान, दान मतलब कि गिविंग देना देना, फेथ डिवोशन, ठीक है। फेथ और डिवोशन है तो तुम दे पाओगे किसी को, ठीक है। तो ये तो भैया बुद्धिस्ट है। तीसरा को हटा दो मेरे भाई, तीसरा यहाँ था, हटा दिया, ऑटोमेटिकली क्या मिल गया अब? वी, आंसर 4, ठीक है। त्रिशस्ति, क्या लिखा हुआ है? त्रिशस्ति तिल सस्तिल लक्षण, ठीक है, त्रिशस्तिलिक लक्षण। अब ये क्या है? ये भी एक जैन टेक्स्ट है, ठीक है। इसको कंपोज करने वाले कौन थे? जो आचार्य जिना सेन मिलेंगे, ठीक है, जिना सेन, ठीक है, ये किए थे। अब ये कब किए थे? तो राष्ट्रकूटा का रूल चल रहा था उस वक्त, ठीक है। तो ये मतलब 2 और 4 जो है सही है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर हिस्टोरिकल पर्सन दिए हुए हैं और उन्हें हम किस वजह से जानते हैं इसलिए पूछ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आर्यदेव जो है एक जैन स्कॉलर हुए, तो आर्यदेव नहीं हुए हैं जैन स्कॉलर, ये 3rd सेंचुरी में देखने के लिए मिलेंगे और ये नागार्जुन के डिसाइपल्स हैं भैया, नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन कल भी आया था, है कि नहीं? नागार्जुन जो कि भाई मध्यमक जो फिलॉसफी है उसके करता धरता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मध्यमक स्कूल क्या है? बुद्धिज़्म का ही एक स्कॉलर, मतलब बुद्धिज़्म के कुछ जो फॉलोवर हैं वो इसको फॉलो करते हैं, है कि नहीं? तो ये तो पहला तो गलत है, ठीक है, पहला गलत है। दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर के बारे में बात कर रहा है, तो दिगनागा जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ठीक है, बुद्धिस्ट लॉजिशियन कह लो, ठीक है, एक लॉजिशियन है ये, ठीक है। तो ये बात तो सही है, दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, नाथ मुनि, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर, नाथ मुनि ये बात सही है कि ये वैष्णव स्कॉलर है, ठीक है। इसने क्या किया था? तमिलनाडु में एक संस्कृत स्कूल
ओपन करवाया था। कहाँ पर ही? श्रीरंगम में, ठीक है। ये नाम पहले भी आ चुका है, ठीक है। जहाँ आज भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि साउथ इंडिया में जाकर वहाँ देखो कि भैया वैष्णवित सेंटर है ये, ठीक है। तो मेरे पास भाई ये सही है तीसरा, ठीक है। तो मतलब कि दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो मतलब कितना होगा कि ओनली 2 पेयर मैच्ड, ओनली 2 पेयर। कहाँ दिख रहा है? तो सी में दिख रहा है ना मेरे भाई, ओनली 2 पेयर। मारो, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट इंडिया, भावाभूति, हस्तिमाला और क्या लिखा है? समेस्वरा, ठीक है। ये फेमस है किस चीज़ के लिए? तो ये सारे के सारे जो है ना प्ले राइट्स हैं, ठीक है, प्ले राइट्स है। भावाभूति जो है भैया 8th सेंचुरी में देखने के लिए मिलेगा। 8th सेंचुरी के एक स्कॉलर है, ठीक है। संस्कृत में ये लिखते उगते, ठीक है, जिसने क्या लिखा है? महावीर चरित्र, ठीक है। महावीर चरित्र मतलब कि जो राम का जो चरित्र है उसको दिखाने की कोशिश किया गया है इसमें, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हस्तिमाला, हस्तिमाला हमको देखने के लिए मिलेंगे 13th सेंचुरी में, ठीक है। एक कन्नड़ पोएट है और राइटर है, ठीक है। होयसाला एम्पायर था ना, उसी में रहते थे, ठीक है। इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है पूर्व पुराण, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद समेस्वरम, ठीक है। ये देखने के लिए मिलेगा 990 से लेकर के 110, ठीक है। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली मान लो 11th सेंचुरी, ठीक है। तो 11th सेंचुरी में संस्कृत पोएट देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ पर भैया? कश्मीर में, ठीक है। और इनका अगर इम्पोर्टेंट बात करें, ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क का, तो है 10 अवतार चरित्र, 10 अवतार चरित्र, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। तो आंसर है प्ले राइट्स, ओके। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म प्रामितास? प्रामितास से क्या समझते हो, ठीक है, प्रामितास से क्या समझते हो? तो प्रामिता क्या था मालूम? हमारे महायान बुद्धिज़्म जो हुआ उसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्रामिता कहने का मतलब है परफेक्शन, ठीक है, या फिर हमको पाना है एनलाइटनमेंट, ठीक है। अब उसको अटेंड करने के लिए मेरे को जो कुछ भी करना पड़ेगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा, तो वो परफेक्शन हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यही है। तो भैया 6 तरीके के प्रामिताज हुए, ठीक है, 6 तरह के प्रामिताज हुए। उसमें से एक प्रामिताज हुआ कि दान प्रामितास, ठीक है। दान प्रामिता मतलब कि क्या है कि तुमको एक एट्रीब्यूट अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्या कि भैया तुमको एक गिविंग का नेचर अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरी तरीके से ये करना है तो दान का एक अपने अंदर एट्रीब्यूट लाना पड़ेगा कि मतलब दान मतलब दया, मतलब देना, गिविंग करना, ठीक है। उसके बाद एक और है शीला प्रमिता। शीला प्रमिता मतलब कि किसी को तुमको हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा शांति प्रमिता, ठीक है। शांति प्रमिता मतलब कि तुमको किसी भी चीज़ से भटकना नहीं है, किसी भी चीज़ से मोहित नहीं होना है, किसी भी चीज़ से मोहित नहीं होना, तभी तुमको तुम्हारे मन में शांति होगा, ठीक है। फिर आएगा विरय प्रमिता, ठीक है। विरय प्रमिता कहने का मतलब है कि तुम जो कुछ भी है, ठीक है, उसी में तुमको खुशी ढूंढना है, जो भी तुम्हारे पास है उसी में तुमको खुशी ढूंढना है, ठीक है। और उसी में तुमको पॉजिटिविटी देखना है, और वो अपने आप में जो भी तुम्हारे पास है उसको पूर्ण देखना है, पूर्णता है, मतलब जो भी तुम्हारे पास में वो अपने आप में पूर्णता है, ठीक है। फिर एक और आएगा, वो है ध्यान प्रमिता। ध्यान मतलब कि भैया हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, नॉट टू बी डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक। उसके बाद प्रजना प्रमिता, ठीक है। प्रजना प्रमिता कहने का मतलब है कि भैया पर जो भी कुछ भी है फेनोमेना, कुछ भी हो रहा है अपने आसपास में, तो हमें क्या करना है? प्रजना मतलब कि किसी भी तरीके का हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, मतलब कि कोई भी फेनोमेना है तो उसमें डिस्क्रिमिनेट कर लो कि ऐसे कि कौन मेरे लिए राइट है, कौन मेरे लिए गलत है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ कर पाओ, ठीक है, तब ये सही है। मतलब कि नेगेटिव में मत जाना डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये प्रमिता। अब यहाँ बोल दिया कि क्या समझते हो, अब इतना एक्सप्लेन कर दिए, तो ये पढ़ो। परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधि तत्व पाथ, ठीक है। तो ये सब जब छह वो फॉलो करेंगे तो हम बोधिसत्व पथ पे चले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि एक पथ जहाँ पर ही हम लोगों को जाकर के ज्ञान मिलेगा, अटेनमेंट मिलेगा, हम इनलाइटन हो जाएंगे, ठीक है। तो सी विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। पहला स्टेटमेंट, स्तरवादीन, ठीक है, स्तरवादीन बिलोंग्स टू द महायान बुद्धिज़्म। अब ये बात गलत है। ये लोग जो थे वो थे भैया कहाँ से, किससे बिलोंग करते थे? देखने के लिए मिलेगा मेरे को महासंगिका से ना,
है ना, स्तरवादीन से तो नहीं थे। स्तरवादीन बिलोंग्स टू द महायान बुद्धिज़्म, है ना। अब नहीं, ये स्तरवादी जो थे देखो ये क्या है कि हम लोग देखने के लिए मिलेगा कि फोर्थ काउंसिल हुआ था, जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े थे। फोर्थ काउंसिल, 4 काउंसिल हुआ था, तो चारों काउंसिल के बारे में हम लोग बात किए थे, ट्रिक भी बताए थे याद करने का, ठीक है। तो वहाँ पर ही 2 मेजर सेक्ट बटे, एक तो श्रवस्तिवादीन और एक तो महासंघिका। अब ये श्रवस्तिवादीन या स्तारवादीवादीन कह लो, तो ये जो पार्ट है मेरे भाई, ये महायान बोल रहा है, ये महायान नहीं, ये जो पार्ट है किसका है, हीनयान का है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया मेरे भाई। दूसरा लोकोत्रवादीन, ठीक है, लोकोत्रवादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। अब ये बात सही है, ठीक है, लोकोत्रवादीन जो है महासंघिका का ही एक सेट है, ठीक है, ये करेक्ट है। द डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा बाय द महासंघिका फॉस्टर द महायान बुद्धिज्म। अब ये बोल रहा है डेफिकेशन मतलब कि मूर्ति पूजा करने लगा, ठीक है। तो ये महासंघिका लोगों का ऐसा मानना था ना कि बुद्धा जो है भैया, अब उनको जो है हमको किससे पूजा करना चाहिए, ऐसा मूर्ति में, ठीक है, आइडल वर्शिप करना चाहिए, इन लोगों का ऐसा मानना हुआ। तो ये लोग फोस्टर किया, ठीक है। तो दूसरा कोई बात, तीसरा जो है सही मान सकते हैं, तो बी जो है 2 और 3 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। परिव्रजका, ठीक है, परिव्रजिका मतलब कि रिनाउंसिएशन एंड द वॉन्डरर्स, ये बात सही है। परिवर्जका, ठीक है, इसका मतलब ही होता है वॉन्डरिंग, इसका मतलब ही होता है वॉन्डरिंग, ठीक है। तो याद है, मतलब अपने आसपास में, अगर नहीं गांव में नहीं हो तो नहीं देखोगे ना, मतलब शहर में हो तो नहीं देखोगे, गांव में रहते तो एक ये थी देखते हो क्या मालूम, सफ़ेद कलर का वाइट बगुला, ठीक है, वाइट बगुला जैसे घूमते रहता है ना, ठीक उसी से कंपैरिजन किया है परिव्रजका का, ठीक है। परिव्रजक मतलब वॉन्डरिंग, तो वाइट जो हंस होता है ना, वो भी पूरी तरीके से घूमते ही रहता है, ठीक है, माइग्रेटिंग सोल, एक जगह से दूसरे जगह से घूमते ही रहता है, मतलब कि, ठीक है। तो यही कह रहा है रिनॉन्सियंट एंड द वॉन्डर, ठीक है। तो यही बात है, पहला जो स्टेटमेंट है सही है। दूसरा श्रमण प्राइस्ड विद द हाईएस्ट स्टेटस, नहीं श्रमण नहीं है, श्रमण ये प्राइस्ड कह रहा है, प्राइस्ड विद द हाई स्टेटस नहीं, प्राइस्ड प्रीस्ट जो भी पढ़ लो, प्रीस्ट, ठीक है। तो ये नहीं है। अब क्या है ये, तो फिर श्रमण एक तरीके का ऐसा ट्रेडिशन उभर करके आया कि भैया जो वर्ना सिस्टम चल रहा था, जो जाति सिस्टम चल रहा था, किसमें, जो वैदिक एरा में, ठीक है, वैदिक एरा में, तो इसके अपोजिशन में श्रमण निकल करके आया। और यही अगर आगे चल करके देखोगे तो यही बर्थ देगा किस चीज़ का, यहीं से निकलेंगे, मतलब कि एक आइडिया ये देख सकते हो कि बुद्धिज़्म निकल रहे हैं, जैनिज़्म निकल रहे हैं, ये सब, ठीक है, क्योंकि यही लोग अपोज थे ना वैदिक रिचुअल्स के, ठीक है। तो वहीं से वहाँ जो उन लोगों को बुराइयाँ दिखा, उसी को दूर करने के लिए तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये सब आया, ठीक है। तो ये थे सरमन, तो ये करेक्टली मैच नहीं है मेरे भाई, दूसरा जो है करेक्टली मैच नहीं है, दूसरा करेक्टली मैच नहीं है, तो ख़त्म, बी जो है सही हो गया आंसर। तीसरा देख लो, उपासक, उपासक मतलब ले या फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज़्म, ठीक है, हम उपासक हैं। तुम खुद भी बोलते होगे अपने दैनिक जीवन में कभी कि हम इस भगवान के उपासक हैं, हम इसको मानते हैं। उपासक कहने का मतलब है मानना, ठीक है। तो भैया यहाँ बोल दिया ले या फॉलोअर, तो वो जनरली ठीक है, जनरली सही भी हो सकता है, ठीक है। 9 स्टेटमेंट कंसिडर करो और कौन सा सही है ये बताओ। सेंट निम्बार्का वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अकबर। अब ये बात गलत है। निम्बार्का का जो है अगर टाइम पीरियड देखो तो ये है 12 से 13 सेंचुरी के आसपास में, ठीक है। अब ये जो है अकबर का अगर समय देखो तो ये देखने के लिए मिलेंगे हमको 16 से 17 सेंचुरी के आसपास में। तो ये बात तो गलत हो गया मेरे भाई, ये बात गलत हो गया, तो ये बात गलत हो गया। संत कबीर वॉज द ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेख अहमद सिरहिंदी, ठीक है, सिरहिंदी। अब ये बात भी गलत है। संत कबीर का अगर टाइम पीरियड देखो, ठीक है, तो ये हमको देखने के लिए मिलेंगे 15 सेंचुरी में पोइट के तौर पे, ठीक है। और शेख साहब का अगर देखो तो ये मिलेंगे 1564 के आसपास में, मतलब ये 1450 से लेकर के इधर अर्ली तक आएगा, ठीक है। और ये 1564, मतलब कि एक्चुअली अगर बात करें तो ये जो है ना शेख साहब, ये कबीर के डेथ के बाद आए, ठीक है मेरे भाई, कबीर के डेथ के बाद आए, तो मतलब कोई भी सही नहीं है, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। महायान बुद्धिज़्म, देखो हम आज नहीं टैग नहीं लगाए, बहुत कम ही जगह लगाए, यहाँ लगाए महायान बुद्धिज़्म क्योंकि पहले आया, लेकिन इसमें देखोगे कि मैक्सिमम महायान बुद्धिज़्म जैनिज़्म, बस उसी से क्वेश्चन पड़े मैक्सिमम, ठीक है। तो वैसे भी सब बताते ही हैं सबको, और खुद भी जानते हो कि ठीक है भैया, क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आता है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से, इससे तो आना ही आना है, ठीक है, ओके। अब ये देखो डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, अभी बताया कि आइडियल पूजा करने लगा, ठीक है, यहाँ महायान बुद्धिज़्म का है, ठीक है।
तो भैया आइडियल पूजा करने लगा था ना, हम लोग वर्शिप करने लगा था मूर्ति का, ठीक है। ट्रेडिंग पाथ ऑफ द बोधिसत्व। अब ट्रेडिंग पाथ कहने का मतलब क्या है कि भैया कह लो कि एकदम पूरी तरीके से बुद्धाहुड, ठीक है, क्या कह लो, बुद्धाहुड, मतलब कि हम पूरी तरीके से बुद्धा के हर एक चीज़ के प्रति कमिटेड हो गए। कुछ भी करना है, चाहे जो भी करना है, बुद्धा से जो भी रिलेटेड है, हम सब वो काम करेंगे। तो ये बात है। तो जब ऐसा हम कर लेंगे ट्रेडिंग पाथ, मतलब ट्रेडिंग द पाथ विथ ऑफ बोधिसत्व, तो ये हो जाएगा। मतलब कि ये लोग जो कर रहे थे महायान बुद्धिज़्म लोग, तो यही काम कर रहे थे कि मतलब उनको पाने के लिए वो जो करना है, मतलब जो कुछ भी बोला गया है सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। फिर इमेज वर्शिप एंड द रिचुअल, ये सब कुछ करने लगे। तो मतलब कि महायान बुद्धिज़्म के लिए तीनों बात सही है, ठीक है मेरे भाई, ओके। With the reference to the Indian history, who among the following is the feature of the Buddha yet come to save the world, ठीक है। यहाँ 4 नाम है, 4 नाम में से मैं ये बता दो कि फ्यूचर बुद्धा कौन है जो अभी तक आया नहीं है, आएगा दुनिया बचाने, ठीक है, दुनिया पूरी तरीके से बचाने के लिए आएगा, ठीक है। तो वो मेरे भाई देखने के लिए मिलेगा मैत्रेय, ठीक है। मैत्रेय को माना गया है कि यही एक फ्यूचर बुद्धा है जो अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आएंगे, ठीक है। एक नए धर्म की स्थापना के लिए आएंगे, ठीक है। और ये चीज़ पूरी तरीके से जब बुद्धा का टीचिंग जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से हर जगह से हट जाएगा, तब वो आएंगे, ठीक है। अब तब वो आएंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे, ठीक है। मैत्रेय को माना जाता है, बुद्धा को ही माना जाता है कि भैया ये 9वां अवतार हैं किसके, विष्णु के। तो ये मैत्रेय भी कौन होगा, अवतार विष्णु का होगा। और आर्ट एंड कल्चर के हम लोग पहले या दूसरे वीडियो में देख चुके हैं कि जब जब जो है ये होता है तो वो नया युग के एक जो वराह अवतार था, वहाँ से भी एक नया युग की शुरुआत किए थे विष्णु आकर के। तो इसी तरीके से जब जब दुनिया में ये होता है तो भैया वो आएंगे, न्यू युग की स्थापना करेंगे। तो संस्कृत का श्लोक में भी है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, है ना, पूरा नहीं बोलेंगे। 12 विद द रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है। स्थांकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू, स्थांकवासी जो है भैया ये देखने के लिए मिलेगा हमारा जो एक मॉडर्न सेक्ट है, किसका, श्वेतांबर सेक्ट का। अब श्वेतांबर किसका है मेरे भाई, जैनिज्म का। इन लोग का क्या बिलीव है, इन लोग बिलीव करता है आइडियल वर्शिप में, ठीक है मेरे भाई। तो मार दो जैनिज्म का, आगे बढ़ो। 13 मतलब 13, ठीक है। रिलीजियस हिस्ट्री को ध्यान में रखो और कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये बताओ, ठीक है। सौत्रांतिका, ठीक है, और समित्या वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ये बात गलत है। सौत्रांतिका और समित्या है जो है ये भैया जैनिज्म नहीं, ये जो है बुद्धिज़्म का सेक्ट है। पहला हो गया गलत मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Sravastivadin held that the constituent of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in the latent form, ठीक है। श्रवस्तिवादीन जो है एक क्या है, सेक्ट है बुद्धिज़्म का। इसका ऐसा मानना है कि जो हर एक चीज़ जो होता है वो लगातार कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लगातार, चाहे वो चीज़ पास्ट में भी था, वो चीज़ अभी भी है और वो चीज़ फ्यूचर में भी होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात जो है कह रहा है सही है, ठीक है। कॉन्स्टेंट पार्ट फेनोमेना वर नॉट होली मोमेंट्री, कोई भी चीज़ जो है मोमेंट्री नहीं है मेरे भाई, ये एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म, बिल्कुल पास्ट में भी, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी, सब में है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो मेरे भाई सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिलीजियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ये देखो। द कंसेप्ट ऑफ द बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। अब ये बात इनकरेक्ट है। अभी जस्ट बोधिसत्व यहाँ देखें, ठीक है, कहाँ गया यार, तुरंत ही चला जाता है। महायान बुद्धिज़्म, यहाँ बोधिसत्व, तो भैया ये हीनयान क्यों बोल रहा है, नहीं ना होना चाहिए, कौन होना चाहिए, महायान बुद्धिज़्म होना चाहिए, तो फिर गलत है। बोधिसत्व मतलब कि वही बात जो बताएं, ब्रदरहुड, ठीक है, जो मतलब जो हर एक चीज़ करेंगे हम उसके लिए, ठीक है। बोधिसत्व इज द कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू द इनलाइटमेंट, बिल्कुल पूरी तरीके से वो अंधाधुन हो गया, मेरे को पूरा इनलाइटमेंट चाहिए, ठीक है, वही होता है बोधिसत्व, ठीक है। तो समवन हु हैज द कंपैशन विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हु इज एबल टू मेक अनदर पर्सन स्माइल और हेल्प, ठीक है, दूसरे को भी, मतलब एक आगे और आएगा, रुक जाओ। बोधिसत्व डिले अचीविंग हिज ओन सैल्वेशन टू हेल्प ऑल द
सेंटिएंट बींग्स ऑन देयर पाथ। और बोधिसत्व जो होते हैं ये क्या होते हैं, अपना जो निर्वाणा होता है, ठीक है, इसको डिले कर देंगे, अपना रोक लेंगे, लेकिन दूसरे को दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दूसरे को जो है निर्वाणे दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना रोक लेंगे, ठीक है, कि दूसरे को दुख ना हो, दूसरे को तकलीफ ना हो, ठीक है, तो दूसरे को तकलीफ से उसको सेव करेंगे, ठीक है, और उसके लिए वो काम करने के लिए अपना निर्वाणा को वो लोग रोक देंगे। यही है बोधिसत्व लोग, ठीक है मेरे भाई। तो कमिटमेंट है 100% कमिटमेंट, 100 से 10% ऊपर कमिटमेंट है इन लोगों का, ठीक है। तो पहला गलत था, बाकी दूसरा और तीसरा क्या भाई सही है। आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। यहाँ 4 किंगडम है, 4 किंगडम में लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड कौन कौन सा जगह है ये बताओ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बुद्धा का जो जन्म हुआ वो हुआ लुम्बिनी में, ठीक है, और लुम्बिनी जो था वो था कौसाला किंगडम में, ठीक है मेरे भाई। लुम्बिनी जो था वो कौसाला किंगडम में। तो एक तो बुद्धा के जीवन से था, ठीक है। उसके बाद जो उनका मृत्यु होता है, ठीक है, डाइड कहाँ करते हैं, कुशीनारा में। अब कुशीनारा जो है वो मेरे भाई देखने के लिए मिलेगा मगध किंगडम में। तो ये मगध किंगडम। तो तीसरा और जो चौथा है जो आंसर सी जो है वो सही है। बाकी अवंती और गांधारा से ऐसा कुछ हमको जो है बुद्धा से डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इन जगह पर ही देखने के लिए मिलेगा, गांधारा अवंती में जो है बाद में जो है मौर्यन एम्पायर के जो अशोक हुए, ठीक है, वो यहाँ तक बुद्धा के इन टीचिंग्स को फैलाने का काम किए हैं, ठीक है। लेकिन बुद्धा से एज इट इज़ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग भक्ति संत, ठीक है। भक्ति संत हुए अमंग द प्रीचिंग when the लोधी डायनेस्टी फेल एंड द बाबर टुक ओवर, ठीक है। कह रहा है कि भैया एक समय था, ठीक है, वो समय कौन सा था कि लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पर बाबर जो है वो ओवर कर रहा है उसको, ठीक है। उस वक्त कोई तो प्रीच कर रहा था, कोई कुछ सिखा रहा था, टीच कर रहा था, ठीक है। तो वो कौन था मेरे भाई ये पूछ रहा है, ठीक है। दादू दयाल, गुरु नानक या त्यागराज। तो दादू दयाल, देखो अब ये जो लोधी डायनेस्टी है ये होता है 1526 में ख़त्म, ठीक है। कब, जब इब्राहिम लोधी जो है बाबर से डिफीट पाता है। कहाँ पर ही बाबर से डिफीट पाता है, तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े थे ना, बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है, यहाँ पर ही। अब दादू दयाल, अब ये जो पहला नाम है दादू दयाल, ठीक है। एक बार रुक जाओ यार, कुछ बाहर में बजा रहा है। अब दादू दयाल जो है ये कौन है, रिलीजियस रिफॉर्मर देखने के लिए मिलेंगे हमको। कहाँ, गुजरात में मिलेंगे। इनका जन्म हुआ 1544 में, ठीक है। लोधी डायनेस्टी कब फेल हो रहा है, 1526 में। जन्म कब हो रहा है, 1544 में, ठीक है। तो उस वक्त ये तो प्रीच नहीं करेंगे मेरे भाई, है ही नहीं, है कि नहीं, तो नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट गया मेरे भाई, ठीक है। अब दूसरा दोनों जगह है, दूसरा सही ही मानो। तीसरा का देख लेते हैं। त्यागराज, ठीक है, एक तरीके का हमको देखने के लिए मिलेंगे, ये कंपोजर हैं कार्नेटिक म्यूजिक के, ठीक है। अब इनका जन्म देखने के लिए मिलेगा 1767 में, 1767 में देखने के लिए मिला। मतलब ये भी उस वक्त नहीं थे, तो तीसरा को भी हटा दो तो ऑटोमेटिकली जो आंसर है 2। तो गुरु नानक जो थे, अब गुरु नानक का देखो तो 1469 से लेकर के 1539, और यहाँ फेल कब हो रहा है, 1526। तो 1526 तो भैया आ गया ना, 1469 से 1539 के बीच में, तो यही प्रीच कर रहे थे उस वक्त, ठीक है मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द निर्वाणा इन द बुद्धिज्म। निर्वाणा का कहने का मतलब कौन सा, ये जो स्टेटमेंट है इनमें से बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है निर्वाणा। तो एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिज़ायर मतलब जो भी तुम्हारे अंदर जो भी तुम्हारी इच्छाएं थी, चाहे वो इच्छाएं किसी भी प्रति के लिए हो, कोई भी चीज़ के लिए हो, कोई वस्तु, कोई किसी के लिए भी हो, ठीक है, वो ख़त्म हो गया तुम्हारे अंदर, पूरी तरीके से डिज़ायर मर गया, ठीक है। तो भैया तुम क्या हो गए, निर्वाणा प्राप्त कर लिए, ठीक है। यही है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में देखो तो अल्टीमेट गोल यही है निर्वाणा का, कि भैया तुम्हारा डिज़ायर पूरी तरीके से ख़त्म होने जा रही है। चाहे वो डिज़ायर हो, चाहे वो हेटर हो, चाहे इग्नोरेंस हो, ठीक है। ये सब किस चीज़ का कारण बनते हैं भैया, सफरिंग का, ठीक है। तुम्हारे अंदर डिज़ायर रहेगा, तुम्हारे किसी के अंदर तुम्हारे अंदर किसी के लिए प्रति कह सकते हो हेट्रेड रहेगा, गुस्सा रहेगा, और तुम किसी को ऐसा इग्नोरेंस के भावना से देखते रहोगे, तो वो सब तुम्हारे ही सफरिंग का कारण बनेंगे। ये बार बार रीबर्थ देते रहेंगे तुम्हारे अंदर उस दर्द को, उसके अंदर के हेटेड को, ठीक है। तो ये मल्टीपल इफेक्ट में गया। तो इस सब चीज़ को हटा दो मेरे भाई, इस सब चीज़ को हटा दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट अबाउट द जैन डॉक्ट्रिन। जैन डॉक्ट्रिन से कौन सा बात, अब जैन डॉक्ट्रिन आज स्टार्ट ही हुआ है जैन डॉक्ट्रिन से, ठीक है। पहला पढ़ो, द स्योरेस्ट वेस्ट ऑफ एनिहिलेटिंग द कर्मा इज टू प्रैक्टिस द पिनेंस, ठीक है। मतलब स्योरेस्ट वेस्ट ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई क्या करना है, पिनेंस। अब वही तो बात शुरू में ही बताएं,
पिनांस कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से हमको ये कर देना, तपस्या तरीके से हो जाना, मतलब कि हमको किसी भी तरीके का किसी को भी हर्ट वर्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर जैन सोशल रिलीजियस की प्रैक्टिस की तरफ देखो तो वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से रेगुलर फास्टिंग करते हैं, ठीक है। और ये तपस्या कुछ रिचुअल जो होता है वो सब करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करता है, गॉड को एज सच नहीं मानता है जैसा वैदिक धर्म में मानता है, ठीक है। आगे चल कर क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। खैर, तो इन लोग तो गॉड को रिजेक्शन कर देता है। अब कौन गॉड? वही गॉड जो हम लोग कहते हैं चीफ और जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, कि भैया क्रिएटर और ऑपरेटर जैसा कुछ है ही नहीं यूनिवर्स में। सब कुछ क्या है, अपने आप से लिंक्ड है, सब कुछ अपने आप से लिंक्ड है। और वो अपने आप कौन सा? भैया कर्मा, ठीक है। चैन का एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कर्मा, ठीक है, कि ये सब चीज़ क्या किससे रिलेट है? कर्मा से, ठीक है। गॉड जैसा कुछ नहीं है, जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे, सीधी सी बात है मेरे भाई। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। अब ये सेम पॉइंट, ये लाइन जब से है जो है सेम रिपीट हुआ है कि नहीं, जैन का यही बिलीव है। अभी शुरुआत में ही हुआ था, हवा, पंछी, रोड, पानी, कुछ भी कह लो, सबके पास जाना है मेरे भाई, ठीक है। जिसे उसे कहते हैं हिंदी में जीवा, ठीक है। ये यहाँ इंग्लिश में लिखा था जीवा, लेकिन हिंदी में बोलते हैं जीव, ठीक है मेरे भाई, ओके। तो दूसरा बात सही, पहला बात सही। तीसरा देख लेते हैं, कर्मा इज़ द बेन ऑफ द सोल एंड द मस्ट बी एंडेड। अरे भाई सब कुछ तो कर्मा से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यही तो तीनों का तीनों तो बात कर रहा है सही, ठीक है, जैन लिटरेचर से। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया, सूफी मिस्टिक वर द नोन टू द परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्या क्या प्रैक्टिस करते थे सूफी लोग? अब ये बताओ, पहला पढ़ो, पहला पढ़ो। अब सूफी पहले है कौन था? ये तो ये ना, ये लोग इसको कहते हैं, मतलब जो इस्लाम के जो लिबरलिज्म वाले थे ना वो लोग, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे किस पे, कि सोसाइटी कैसा होना चाहिए मालूम, इगैलिटेरियन सोसाइटी होना चाहिए। और वो बेस्ड किस पे होना चाहिए? यूनिवर्सल लव पर बेस्ड होना चाहिए, सब में प्रेम की भावना होना चाहिए, ठीक है। इक्वल सोसाइटी होना चाहिए, सब में प्रेम का भावना होना चाहिए, ये सब। अब पहला पढ़ो, मेडिटेशन कंट्रोल द ब्रीथ, ठीक है। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथ ये लोग प्रैक्टिस करते थे। तो अब बताओ, कोई भी अगर कोई सेक्ट है तो ये तो कॉमन हो जाएगा, जनरल हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी जान रहे तब पर भी इसको सही मारो तुम, ठीक है। यहाँ भी सही है, हालांकि ये बात उन लोगों के अकॉर्डिंगली भी सही है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी सही है। क्या है, इन लोग उसमें कहते हैं मुरकबा, ठीक है, मुरकबा, ठीक है। इसका सूफी मेडिटेशन होता है, ठीक है। अगर सूफी में देखो तो उसका मतलब होता है मेडिटेशन, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है कि वो लोग करते थे प्रैक्टिस मेडिटेशन और कंट्रोल करते थे ब्रीथ को। सीवियर एसेटिक एक्सरसाइज इज़ अ लोनली प्लेस, ठीक है। अब सूफी मिस्टिज्म जो है ये चीज़ कहता है कि भैया क्या है, कि एकदम डिसिप्लिन में, एस्थेटिक डिसिप्लिन फॉलो करना है, ठीक है। तो वो लोग एक्सरसाइज करता था, एस्थेटिक डिसिप्लिन, एकदम लोनली प्लेस में जा करके, ठीक है। मेडिटेशन भी तो वैसे ही होता है, ठीक है। तो दूसरा भी सही मारो। तीसरा, recitation of the holy song to arouse a state of ecstasy in their audience। अब कोई भी हो, कोई भी, तुम किसी भी रिलीजियस से हो, ठीक है, म्यूजिक सुनो और बस उस म्यूजिक के धुन में घुस जाओ, क्या तुम्हें एकदम एक तरीके का क्या बोल सकते हो, मन में शांति नहीं मिलता है? ये बताओ, पीस जैसा एकदम, है ना। तो बस यही है। तो सूफीज़म जो था भैया, एक में जो है ये भी वही सब प्रीच करता था, पीस हो गया, टॉलरेंस हो गया, ठीक है, इन सब को। और ये सब दिखेगा जब इनके तुम ये सुनो, ये जो भी उनका हॉली सॉन्ग है उनको रिसाइट करो। तुम खुद भी हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, सुनो, बस म्यूजिक को सुनो और उस म्यूजिक को दोहराओ, बार बार दोहराओ, तो अंदर में एक शांति मिलता है, एक सुकून मिलता है, ठीक है। एक्सपीरियंस करना कभी। तो ये बात भी सही है, तो तीनों बात सही है, ठीक है। With reference to the history of ancient India, which of the following was common to the both Buddhism and the Jainism, ठीक है। अब ये बात हम पूरी तरीके से कहेंगे कि ये रिपीट हो गया, ठीक है, क्योंकि हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं तो अभी तक रिपीट है। कह रहा है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ द फिनेंस एंड द एंजॉयमेंट। अब कह रहा है अवॉइडेंस, अवॉइड करता है। भैया एक बात बताओ, बुद्धिज़्म कहता है कि नहीं, किसको फॉलो करना है? मिडिल पाथ को करना है, मिडिल पाथ को फॉलो करना है ना। ये अवॉइड कहता है कि भैया एक्सट्रीमिस्टिक को अवॉइड करना है, फिनेंस को अवॉइड करना है। अब लेकिन जैन कहता है कि नहीं, हर एक में क्या होता है, जान होता है, तो हमें फिनेंस करना है, ठीक है, फिनेंस करना है। जैनिज्म ये नहीं करता एक्सट्रीम, मतलब उन लोग तो एक्सट्रीम करता है, इसलिए बोलता है कभी कभी सुनोगे कि उन लोग एग्रीकल्चर करने में भी कतराता है, ठीक है। क्यों भैया, खेती करोगे, खेती में तो बहुत सारे जीव जंतु वहाँ एकदम छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, तुम खेती करोगे तो खेती से तो वो लोग कट जाएंगे ना मेरे भाई।
कुछ तुम हल चला दिए, कुछ जो थे क्या बोलते हैं उसको, काटने वाला को, खोदने वाले को, वो चला दिए, तो उससे तो किसी का जान जाएगा ना। तो भैया एक्सट्रीम फिनेंस ये लोग जैनिज्म वाले लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत है ना, ठीक है। मतलब ये कॉमन बोल रहा है और कॉमन तो है नहीं। बुद्धिज़्म तो मिडिल पाथ को फॉलो करने बोलता है, जैनिज्म एक्सट्रीम फिनेंस को। तो ये पहला जो है मेरे भाई रॉन्ग है, पहला मेरे भाई रॉन्ग है। आंसर क्या है? बी, ऑटोमेटिकली। कब पूछा था? 2012 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब दूसरा पढ़ो, इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा। बिल्कुल, इन लोगों का जन्म ही हुआ, हम अभी भी कुछ देर पहले ही बोले, इन लोगों का जन्म ही हुआ वेदास में। वेदा के जो भी रिचुअल्स थे, जो लोग वो लोग वेदास के जितने भी रिचुअल्स थे या जो कुछ भी मान्यताएं थे, उनसे इन लोग खुश नहीं थे, ठीक है। तो ये लोग दोनों ही, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों ही, जो वेदा का ऑथोरिटीज़ है, इन सारे चीज़ों को और उनके जो रिचुअल्स हैं उन सारी चीज़ों को डिनाई करते हैं। तो डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, तो ये बात दोनों जो है सही है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस बड़ा ध्यान से, ठीक है। हाँ, लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम्स सोन विद द हैंड ऑफ जेस्चर कॉल्ड द भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। कभी कभी भगवान बुद्ध का जो इमेज होता है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया जाता है, ठीक है। और वो क्या सिंबलाइज करता है ये बताओ। तो इसके पीछे कहानी सुनो, ठीक है। भगवान बुद्ध जब इनलाइटनमेंट के लिए बैठे, ठीक है, अपना चाहे कि नहीं अब हमें कुछ मोक्ष प्राप्त करना है, हमें क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और वो बैठे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। तो तुम जब भी बैठो, तुम यहाँ भगवान बैठे हैं, बुद्ध बैठे हैं, और तुम खुद भी कभी बैठो, तो जब भी एकदम पढ़ने के लिए बैठो एकदम डेडिकेशन के साथ कि आज तो इतने घंटे के बाद ही उठेंगे, तुम जिस दिन ये सोचे कि आज इतने दिन के इतने घंटे के बाद उठेंगे, इतना पढ़ने के बाद ही उठेंगे, और हम ये श्योर कर देते हैं कि उसी टाइम उसी दिन, भले तुम्हारे पास किसी का फ़ोन नहीं आता होगा, नहीं, लेकिन उसी टाइम उस दिन ही तुम्हारे पास फ़ोन आएगा, 10 तरीके से फ़ोन आएगा। तो भैया तुम किसी भी चीज़ में एकदम लग जाओ ना कमिटमेंट के साथ, तो भाई बाहरी जो है वो दुनिया भी लग जाता है तुमको डिस्टर्ब करने के लिए। सेम एज इट इज़ यहाँ भगवान बुद्ध के साथ हो रहा था। जब ये बैठे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, तो पूरी तरीके से देखे कि भाई मग्न हो गया। तो एक मारा थी, मारा एक राक्षसनी कह सकते हैं, ठीक है। वो उसको देखा नहीं गया कि बुद्ध इतने ये से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो बैठ उनको देख करके वो पूरी तरीके से विचलित होने लगी कि चलो इसका भंग करते हैं, ठीक है, इसका हम लोग भंग करते हैं पूरी तरीके से, जो भी तपस्या कर रहा है उस चीज़ को। तो ये अपनी मारा जो है बहुत बहुत तरह तरीके के इसके दिमाग में ये चलने लगा, लाने लगी, जैसे कि डिज़ायर हो गया, ठीक है। इनकी कुछ बेटीज़ थी, मतलब कि मारा की कुछ बेटी के फॉर्म में, जैसे कि हो गया तन्हा, जैसे हम लोग लॉनलीनेस फील करते हैं, है ना, ठीक है, वो वाला तन्हा हो गया, डिसकंटेंट हो गया, अवर्सन हो गया, लस्ट हो गया, अटैचमेंट हो गया। इस तरीके के चीज़ को इनके पास, बुद्ध के पास लेकर के लाने लगी, ठीक है, लाने लगी। तब पर भी बुद्ध का मन पूरी तरीके से एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, आँखें बंद हैं, खुली नहीं हैं। तो फिर जब ये इस तरीके से चीज़ों से जब ये नहीं हटे, तब दूसरा काम आते हैं, ये फियर, डर पैदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपना आर्मी को भेजती है वो मारा, जैसे कि स्ट्रॉम हो गया, ठीक है, डार्कनेस हो गया, ठीक है, अपने बहुत सारे डेमन्स को भेजती है। उसके बाद भी बुद्धा जो है भैया फिर भी काम है, मतलब कि पूरी तरीके से इसको हर तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए तैयार है, लेकिन बुद्धा फिर भी शांत है, ठीक है। उसके बाद फिर मारा पूछ देती है, उसके जो ईगो वो जो कर रहे थे उसी पर चैलेंज कर देती है, उसी पर क्वेश्चन कर देती है कि भैया तुम जो कर रहे हो क्लेम इनलाइटनमेंट, ठीक है, कि हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, हम जो है इनलाइटन हो रहे हैं, ये हम नहीं मानते तुम्हारा, तुम ये जो है फॉल्स क्लेम कर रहे हो। तभी जो है ये जो है वो अपने राइट हैंड को भूमि में टच करते हैं और धरती माँ को ऐसा एक विटनेस के तौर पे कहते हैं कि भैया तुम देखो धरती माँ, तुम देखो कि मेरा जो है, मेरा जो इनलाइटनमेंट है, हम जो कर रहे हैं, मेरा जो मेडिटेशन है वो प्योर है या नहीं है। इतना जो टेम्पटेशन दिया गया इस मारा के वजह से, उसके बावजूद भी मेरा जो है, हम जो कर रहे थे वो 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध है। तो ये सिग्निफिकेंस क्या करता है, ये सिग्निफिकेंस और दिखाता क्या है कि इनर स्ट्रगल, आज के समय में भी हमारे मन में भी यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। हमारा भी दिमाग जो है हर तरीके से भटकते रहता है कि नहीं। तो इनर स्ट्रगल, तुम अंदर के कंट्रोल्ड हो अगर, ठीक है, तो अंदर का कोई स्ट्रगल फिर नहीं है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए, ठीक जैसे भगवान बुद्ध थे, ठीक है। बाहर में क्या हो रहा है उनको मतलब ही नहीं है, ठीक है, इस सब तरीके से।
फिर स्पिरिचुअल मेटेरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, कि भैया जब भी तुम कुछ अचीव करने की कोशिश करोगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो किसी भी बड़ा चीज़ हो, तो उसमें क्या होगा, टेम्पटेशंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसको क्या करना है, ओवरकम करना है, ठीक है। ओवरकम करना है तो उसके लिए क्या है कि एक तो यूनिवर्सल पाथ होगा, तो उस चीज़ को बस फॉलो करना है, तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। अब उस यूनिवर्सल पाथ में क्या मिलेगा कि तुमको परसिवरेंस रखना है, फियरलेसनेस रखना है और डिटैचमेंट रखना है। किसी से भी तुमको अटैच नहीं होना है, किसी भी तरीके से किसी से डरना नहीं है, और अपने आप में एकदम परसिवरेंस रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ सिग्निफाई कर रहा था ये। तो ये यहाँ पर अगर आंसर देखो तो ये बुद्धास कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा। बुद्धा अर्थ भगवान धरती मतलब माता धरती को ये कह रही हैं कि भाई आप देखो मेरी पवित्रता को देखो, ठीक है। मैंने ये मारा ने इतने तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश करी, लेकिन मैं भटका नहीं, अपने पाथ से डिविएट नहीं हुआ। तो आप इसके साक्षी हो। इस चीज़ को दिखाने के लिए वो अपने राइट हैंड को नीचे रखते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं उसे, ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई, कुछ ज़्यादा ही डिटेल कर दिया क्या? नहीं। द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय, ठीक है। जैन फिलोसफी कहता है कि पूरा दुनिया जो है एक ही चीज़ से बना है और एक ही चीज़ से चलता रहता है, और वो है यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ। क्योंकि इन लोगों का मानना है कि भैया यूनिवर्स और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि सोल हो गया, मैटर हो गया, स्पेस हो गया, टाइम हो गया, मोशन हो गया, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। और सब कुछ कैसे एग्जिस्ट हो रहा है, तो एकमात्र एक चीज़ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है भाई, ओके ओके। Among the following, who was not a proponent of भक्ति कल्ट? इनमें से कौन भक्ति कल्ट नहीं है? ये नागार्जुन का नाम याद आ रहा है, नागार्जुन पहले से आ रहा है। नागार्जुन जो है ये प्रोपोनेंट नहीं है भक्ति कल्ट का। एक तो ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर था, 2nd सेंचुरी के आसपास में रहा, और इसने बनाया माध्यमिक स्कूल, ठीक है, बुद्धिज़्म का। अभी पहले भी आया पीछे, ठीक है कि नहीं। और इसने ही दिया एक डॉक्ट्रिन, और वो डॉक्ट्रिन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ एम्पटीनेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शून्यता, ठीक है। शून्यता, शून्य मतलब कि क्या, अपने आप में शून्य, जीरो, ठीक है। मतलब तुम सब कुछ समझ जाओगे ना तो लगेगा कि तुमको हर एक चीज़ तो शून्य ही है, ठीक है। वो कुंभ वाला में नहीं, एक बाबा फॉलो IIT वाले बाबा कुछ हुए थे, वही एक रील भी देखोगे, शून्यता। शून्यता मतलब कि शून्य मतलब कि तुम सब कुछ अब जान गए हो, ठीक है, अब कुछ नहीं रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो वो ठीक है। तो नागार्जुन, आगे बढ़ते हैं। Why did बुद्धिज़्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन द इंडिया अर्ली इन द मेडिवल इंडियाज, ठीक है। मेडिवल इंडिया आते आते बुद्धिज़्म डिक्लाइन होना क्यों स्टार्ट हो गया? तो पहला क्या बोल रहा है, बुद्धा वाज बाय द टाइम कंसिडर एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ द विष्णु एंड दस बिकम द पार्ट ऑफ द वैष्णविज्म। यही बात सही है। बुद्धा को जो 19 मतलब कि इधर मेडिवल टाइम आते होते देखने के लिए मिलेगा कि बुद्धा, ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि भैया बुद्धा जो है वो 9th इनकारनेशन है, ठीक है, किसके, विष्णु को। अब जब विष्णु के हैं तो विष्णु तो क्या बोलते हैं, हिंदुज़म में फॉलो होता है। अब जब हिंदुज़म में विष्णु फॉलो होता है तो भैया विष्णु, ये बुद्ध को अलग क्यों रखे हो, बुद्ध को भी मिलाओ ना यहाँ तुम हिंदू में, ठीक है। तो यही हो गया पहला एक डिक्लाइन का कारण, ये बना, ठीक है। उसके बाद बुद्धा का जो भैया था वो अलग आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। तो ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ इस तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ द लास्ट गुप्ता किंग एडॉप्टेड द हिंदुइज्म एंड द परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। अब ये बात ना गलत है, ठीक है। मिडिल ईस्ट से आ रहे थे, ठीक है, अरब्स आ रहे थे, पर्शियन आ रहे थे, ठीक है। ये दिखा रहा था कि भैया थोड़ा सा तो सफ़र कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस तरीके से कह रहा है कि इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टिल द टाइम्स ऑफ द लास्ट गुप्ता किंग एडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड। तो ये परसिक्यूटेड जैसा कि कुछ नहीं दिखा, ठीक है। हाँ, कुछ जो है कंट्रीब्यूशन दिखा कि ठीक है डाउनफॉल हो रहा था, लेकिन परसिक्यूट नहीं कर रहे थे, तो इस हिसाब से ये बात जो है गलत हो जाएगा। तीसरा, द किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। फिर से वही बात बोल दिया, किंग जो गुप्ता डायनेस्टी का वो स्ट्रांगली क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। ये बात गलत है, अपोज नहीं कर रहा था, ठीक है, बल्कि और उसको जो है सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। गुप्ता टाइम में देखोगे कि इसको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। तो ये बात गलत है, तो तीसरा भी गलत है। तो ओनली ए जो है वो सही होता है कि भैया एक ही सही है मेरे पास, ठीक है। अब 25 में कह रहा है महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक, ठीक है, अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट, ठीक है। महामस्तक अभिषेक जो है एक बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट है, एसोसिएटेड विद द डन फॉर हुम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से किसके लिए
करा जाता है, ठीक है। तो ये जो है करा जाता है बाहुबली के, ठीक है। अब बाहुबली कौन है मेरे भाई, तो ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, इनके लिए करा जाता है, ठीक है। अब कहाँ होता है ये, तो श्रवण बेला गोला में, कहाँ, कर्नाटका में, ठीक है, विंध्यागिरी हिल पे। हर 12 साल के बाद इसको किया जाता है। लास्ट कब हुआ, 2018 में। अगला बार कब होगा, 2030 में होगा, ठीक है। मीनिंग मतलब कि महा मतलब कि ग्रेट, मस्तक मतलब कि हेड, और अभिषेक मतलब कि एनोटिंग, मतलब अभिषेक मतलब कि वो क्या करते हैं, जल अर्पण करते हैं ना, देखो ना ऊपर से, ठीक है, ये देख रहे हो, अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि दूध चढ़ाते हैं या कुछ चढ़ाते हैं ना, ठीक है, हम लोग जल अभिषेक कहते हैं, तो वो अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है, एनोटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इस वर्शिप का, देखो एक 57 फुट का टॉल मोनोलिथिक स्टेटस दिखेगा किसका, लॉर्ड बाहुबली का। कौन है, एक जैन तीर्थंकर है, ठीक है भैया। तो इन्हीं का यहाँ पर ही क्या होता है, पूजा होता है, ठीक है भैया। क्यों होता है, सिग्निफिकेंस क्या है कि बाहुबली जो है रिनाउंस किए थे और स्पिरिचुअल अटेनमेंट किए थे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ही पूजा किया जाता है इनका, ठीक है। समझ गया मेरे भाई, ये बाहुबली का, ठीक है। अब बाहुबली थोड़ा सा क्या है कि ये देखेंगे कि जो फर्स्ट हमारे पास तीर्थंकर थे कौन थे, ऋषभनाथ थे, इन्हीं के ये बेटे थे बाहुबली, ठीक है मेरे भाई, ठीक। आगे चलते हैं। 26, कौन सा बात करेक्ट है, इक्साकू, अरे मेरे से ये जीव टंग जो होता है ये स्लिप नहीं करता है, ठीक है। इक्सावाकू, ठीक है, रूलर ऑफ साउदर्न इंडिया, वर द एंटागोनिस्ट टुवर्ड्स द बुद्धिज़्म। ये बात जो है पूरी तरीके से गलत है। अगर देखो 3rd सेंचुरी और 4th सेंचुरी के आसपास में, ठीक है, यही 3rd और 4th सेंचुरी के आसपास में ये इक्साकू जो है वो डायनेस्टी क्या कर रहा था, रूल कर रहा था, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। कहाँ पर ही, कृष्णा रिवर के ईस्ट में तरफ कह लो, ठीक है। अब ये जो है फॉलोवर थे किसके, शिवा के, ठीक है। और ये करते थे शिवा को थे तो शिवा को ही पूजा करेंगे, ठीक है। और जो ओल्ड रिचुअल्स था, ठीक है, शिवा को फॉलो करने का, शिवा को पूजने का, वो करते थे। तो एंटागनिस्ट टुवर्ड द बुद्धिज़्म ये गलत है, ठीक है। द पाला रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया वर द पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज़्म, ये बात सही है कि अगर एंशियंट इंडिया में देख लो तो पाला एम्पायर जो है, ठीक है, वो कहाँ देखेगा, नॉर्थन इंडिया में, ठीक है। तो ये बुद्धिज़्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट प्लेस बनाए, ठीक है, विक्रमशिला हो गया, ठीक है, सोमापारा हो गया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस इन्होंने बनवाया, तो सपोर्टर थे, ठीक है, पैटर्न दिया, ठीक है। दूसरा बात सही है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीमांसा सिस्टम, ठीक है, मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन आज पॉसिबली बाय मीन्स ऑफ, क्या है मीमांसा भैया, तो किसके बरिए, तो कर्म का ये बात है। मीमांसा सिस्टम फिलोसफी जो है जिसमें कहा जाता है कर्म मीमांसा, ठीक है। कर्म मीमांसा मतलब ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल का हिंदू फिलोसफी का एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें मीमांसा का कहने का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन या फिर कह लो इंक्वायरी, संस्कृत में कहते हैं, ठीक है। और इसका रिलेशन तुमको देखने के लिए मिलेगा कर्म से, ठीक है मेरे भाई, नाम में ही देखो ना, कर्म मीमांसा, ठीक है, ओके। ऐसा मानना है कि भैया जो भी है, ठीक है, इन लोगों का मीमांसा स्कूल को ऐसा मानना है कि जो भी कर्म है, ठीक है, जो भी हम रिचुअल्स करते हैं कर्म है, या फिर हमारा जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो सब कहाँ लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। और वो सब जब हम करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ठीक है। और मोक्ष यही तो अल्टीमेट गोल है हर एक इंसान का कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, ठीक है। तो यही ये स्कूल कहता है, ठीक है मेरे भाई। 28 नंबर देखते हैं। विद द रेफरेंस टू द एंशिएंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। जैनिज्म से कौन सा बात करेक्ट है मेरे भाई, ये पूछ रहा है, ठीक है। जैनिज्म स्प्रेड इन द साउथ इंडिया अंडर द लीडर ऑफ स्थलभद्रा, नहीं स्थूलभद्रा, ये नहीं है, ये कौन था मालूम, भद्रबाहु। साउथ की तरफ गया है तो वो भद्रबाहु गया, ठीक है, इधर नहीं गया ये। द जेन्स हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्रबाहु और कॉल्ड द श्वेतांबर्स आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट द पाटलिपुत्रा। अरे भाई ये क्या बोल दिया, ये वो उनको तो दिगंबर बोला ना, भद्रबाहु के जो अंदर में लीडरशिप में थे उन्हें तो हम दिगंबर बोले ना, तो श्वेतांबर कैसे, दिगंबर मतलब कि दिग मतलब कि आसमान, अंबर मतलब दिगंबर मतलब कि दिग मतलब कि पूरा उनका जो कपड़ा है वो पूरा आसमान है, ठीक है। और श्वेतांबर मतलब कि जो वाइट कपड़ा पहनते थे, है कि नहीं। सी जैनिज्म इंजॉयड था, ये भी उल्टा है, करेक्ट पूछा था, ठीक है।
जैनिज्म enjoyed the patronage of the कलिंगा किंग खारवेला इन द फर्स्ट सेंचुरी BC। हाँ ठीक है, किंग खारवेला का पहले भी नाम हम लोग सुन चुके हैं, उड़ीसा वाले। ठीक है, तो ये इन्होंने पैट्रन दिया, जैनिज्म के बहुत पैट्रोनाइज किया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जैन टेम्पल्स भी बनाए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मनी भी दिया है इसको, इसके मंदिर को बनाने के लिए, इसके इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए। तो ये बात सही है, करेक्ट पूछा था, करेक्ट सही है। ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा है इनिशियल स्टेज में जैनिज्म के द जैनाज वर्शिप्ड द इमेज अनलाइक द बुद्धिस्ट। ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। वर्धमान महावीर्स मदर वाज द डॉटर ऑफ लिच्छावी किंग चेतक। अब भैया वर्धमान महावीर की माँ का नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है, और ये त्रिशला जो है ये बोल दिया क्या कि यहाँ पर ये डाउटर है लिच्छावी किंग चेतका का। ये डाउटर नहीं थी मेरे भाई, सिस्टर थी। क्या थी? सिस्टर थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला हो गया गलत। गौतम बुद्धा's मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोलियान डायनेस्टी। ये बात सही है, बुद्धास की माँ जो थी माया, ठीक है, वो कोलियान क्लैन से बिलोंग करती थी। ठीक है, माया का जन्म हुआ था कहाँ? देवदाह में। ठीक है, और ये मैरिज करती हैं किससे? किंग शुद्धोधन से। ठीक है, और किंग शुद्धोधन जो था भैया रूलर था किसका? कपिल वस्तु का। ठीक है मेरे भाई, तो दूसरा बात सही है। तीसरा, पारस्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग्स टू द बनारस। ये बात भी सही है, बनारस उस वक्त हम लोग वाराणसी कहते थे। ठीक है, तो 23rd तीर्थंकर जो पारस्वनाथ हैं वो भैया कहाँ से आए हैं? वाराणसी से। ठीक है, ओके मेरे भाई, ओके। तो तीसरा मतलब दूसरा और तीसरा सही है, तो सी जो है सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज। ठीक है, किसने हिंदी का इस्तेमाल किया सबसे पहले? तो वो थे रामानंद। ठीक है, रामानंद 14 से 15 सेंचुरी में देखने के लिए मिलेंगे एक भक्ति सेंट। ठीक है, वही हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि अपने मैसेज को अगर पहुंचाना है तो हमको क्या लैंग्वेज यूज करना होगा? हिंदी। ठीक है, रामानुजा के डिसाइपल थे ये। ठीक है, ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते फिर। Ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony called the पावराना used to be held। it was पावराना कहने का मतलब क्या होता है? पावराना एक ना बुद्धिस्ट सेरेमनी होता है। ठीक है, ये होता है रेनी सीजन का जब एंड होने लगता है समय। ठीक है, उस वक्त होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि रेनी सीजन के समय में ना कहीं जो बौद्ध लोग होते हैं, बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में। ठीक है, माना जाता है कि वो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। तो जब ट्रैवल नहीं करते हैं तो उनको एक जगह पर ही रहना पड़ता है। अब एक जगह पर ही रहना पड़ता है और एक जगह पर ही रह करके वो लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब रेनी सीजन एंड होता है, ठीक है, रेनी सीजन एंड होता है तो वो लोग एक जगह पर ही जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और वो उस समय जब कहीं नहीं जा पाए थे उस रेनी सीजन के समय में, तो अगर उनसे उस मेडिटेशन पीरियड में, ठीक है, कभी भी कोई भी गलती अगर उनसे हुआ है, ऑफेंसेस हुआ है, ठीक है, कुछ भी कैसा भी, ठीक है, तो वो इस पावराना सेरेमनी में, ठीक है, यहाँ पर ही आ करके क्या करेंगे? उसको ऐसा बोलेंगे। ठीक है, या फिर अपने आप को समझो तो क्लीन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि हमने ये गलती किया था, वो किया था रेनी सीजन के दरमियान में, अब मेरे को यहाँ पर ही ठीक कर, मतलब कि अपने आप में रीन्यू करेंगे कि मेरा कमिटमेंट जो है अब ये है, मैंने ये काम कर दिया था गलती से, ये काम नहीं करूँगा, ये से ऐसा। अरे वैसा ही सेम जैसा कि चर्च में जा कर के वो लोग नहीं कहता है जीसस कन्फेस करता है अपनी गलतियों को, वो ठीक उसी तरीके से यहाँ बुद्धिज्म में भी कि हम लोग जो है रेनी सीजन के दरमियान में एक ही जगह थे, अब यहाँ पर ही हम लोग ये गलती किए हैं, अब रेनी सीजन खत्म हुआ है, इकट्ठे हुए हैं, हम सब जो है अपने से यहाँ पर ही बोलते हैं कि भैया मैंने ये गलती किया था, मैंने वो गलती किया था, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, आगे से मैं वो गलती नहीं करूँगा, बस बात खत्म। यही चीज़ है पाव निर्वाणा, जहाँ पर भी अपने कमिटमेंट को रीन्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो भैया कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मॉनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यही है सही। ठीक है, पावर निर्वाण। ओके, द कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फॉर्म द थीम ऑफ, कहाँ से नया थीम? वो थीम था भैया धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्ता से। ठीक है, अब धर्मचक्र पहले भी आ चुका है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, पहला सरमन जो बुद्धा यहाँ पर ही देते हैं। ठीक है, जब उनको एनलाइटनमेंट मिलता है तो पहला देते हैं। ठीक है, और बुद्धा यहीं से फाउंडेशन डालते हैं अपने 4 नोबल ट्रूथ का और 8 नोबल 8-fold पाथ का। ठीक है, जो यही बुद्धिज़्म का क्या देखने के लिए मिलता है हम लोग, सेंट्रल टीचिंग है। ठीक है, ओके मेरे भाई, तो यहाँ से इनका ये होता है 8-fold पाथ का थीम जो है भैया कहाँ से? धर्मचक्र प्रवर्तना सूता से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इन द महायान बुद्धिज्म, देख रहे हैं कितने बार आ रहा है महायान बुद्धिज्म। द बोधिसत्व अलोकेश्वरा वॉज ऑल्सो नोन एज, उसको हम किस नाम से जानते हैं, पद्मपानी, ठीक है। महायान बुद्धिज्म में देखोगे अलोकेश्वरा, जिसे हम पद्मपानी के नाम से जानते हैं। पद्मपानी कहने का मतलब है होल्डर ऑफ द लोटस। पद्मपानी, पानी का मतलब होता है जल, और पद्म मतलब कि ऊपर कह लो लोटस, ठीक है। तो लोटस फ्लावर जो है पानी में है, ठीक है, वही चीज़ को दिखा रहा है। तो ये जो है बोधिसत्व को जो दिखा रहा है लोटस फ्लावर के साथ दिखा रहा है अपने हाथ में, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है महायान बुद्धिज्म कह रहा है बोधिसत्व अलोकेश्वरा इज ऑल्सो नोन एज पद्मपानी, ठीक है भाई। अब पद्मपानी क्या होता है वो भी बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट एजर्सन रीजन, ठीक है। अब अभी तक जितना करते आए हो ना उस हिसाब से सही होगा। और ये ना देखो कि जो डे 7 में भी ये स्टेटमेंट रिपीट हुआ है मेरे भाई। द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ द सूफी इन इंडिया इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये बात सही है। स्पॉन्सर और जो मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर देखने के लिए मिलेगा चिश्ती ऑर्डर का, ठीक है, सूफी का इंडियाज़ में, वो कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो ना ये देखने के लिए मिलेगा जो अबू इश्क समी है, ठीक है, अबू इश्क समी, उसके 8th सक्सेसर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और यही बनेंगे फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस करेंगे चिश्ती ऑर्डर को, कहाँ पर ही, 12th सेंचुरी में। और ये सेटल होंगे कहाँ आकर के, अजमेर जो राजस्थान है वहाँ वाले, ठीक है। अब वहाँ जब आकर के सेटल होंगे तो वहाँ रहेंगे कहीं, तो वो जो रहेंगे, ठीक है, वैसे तो हम लोग कहेंगे सूफी लॉज, लेकिन उन लोगों के टर्म में अगर बताओ तो उनको कहते हैं खानका, ठीक है। खानका कभी नाम बोले तो खानका मतलब कि एक सूफी लॉज जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है मेरे भाई, वो। तो ये बात तो सही है, ये बात सही है। रीजन देख लेते हैं। चिश्ती ऑर्डर टेक्स द नेम फ्रॉम अ विलेज चिश्ती इन अजमेर, ठीक है। अब ये बोल रहा है चिश्ती ऑर्डर कहाँ से नाम आया, चिश्ती एक अजमेर में जगह है उससे आया, तो नहीं, चिश्ती अजमेर में जो है वो उससे नहीं आया, अजमेर से ही आया, ठीक, मतलब कि चिश्ती से ही आया। लेकिन वो चिश्ती हमको देखने के लिए मिलेगा अफ़गानिस्तान में, ठीक है, ना कि यहाँ, ठीक है। इनका ना सॉन्ग बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, इनका सॉन्ग बड़ा अच्छा होता है। एक हम सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है, 1 मिनट, बस फील करना, ठीक है, म्यूज़िक को बस फील करना। सुने, जन्नत से भी बढ़कर है मेरे ख्वाजा अजमेर की गलियाँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा फील, मतलब सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चिश्ती ऑर्डर वाले लोगों के लिए ही है ये, ठीक है। खैर, तो ये भाई जो है रीजन मेरे पास गलत है, रीजन मेरा सी में ही गलत होता है, तो ये हो गया सी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सूफी सेंट हु मेंटेन दैट द डिवोशनल म्यूजिक वॉज वन ऑफ कमिंग द क्लोज टू गॉड, अच्छा, इसलिए ही ये गाना सुनाए थे, ठीक है। वो गाना को हम फील करने के लिए, ठीक है, हम खैर इसमें सुना दिए, हम यहाँ सुनाने वाले थे, लेकिन ठीक है वो फील करने के लिए, ठीक है, कि डिवोशनल म्यूजिक हैज़ वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड, इसलिए हम बोले थे कि वो बस फील करो उस म्यूजिक को, ठीक है, ऐसा लगेगा कि गॉड के करीब जा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बात जो है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, वही मेंशन किए थे, ठीक। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉमन टू बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अब कितनी बार भाई रिपीट करोगे ये कॉमन बुद्धिज़्म वाला, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड द पेनेंस, नहीं, बुद्धिज़्म कहाँ मिडिल पाथ फॉलो करता है, ये अलग बात हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी, अब बता, ये स्टेटमेंट भी रिपीट है। डिनाइल ऑफ किसी, ये बात भी रिपीट है। नॉन इंजीनियरिंग टू एनिमल, ये बात भी रिपीटेड है। अब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्टली मैच ये है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ठीक है। आदि ग्रंथ क्या है, एक लिटरली मीन्स देखने के लिए कि ये फर्स्ट बुक है किस चीज़ का, एक करली कंपाइलेशन मेरे को देखने के लिए मिला, जो भी सिख स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, उसका कंपाइलेशन है। किसके जरिए किया गया है, गुरु अर्जुन देव जी के जरिए किया गया है, ठीक है। कब किया गया था, 1604 में किया गया था, ठीक है। एक ग्रंथ है ये, एक बुक है, ठीक है। सिख में एक हम लोग का जैसे भगवत गीता होता है हिंदुज़म में, ठीक है, इस्लाम में कुरान होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हम लोगों का कि भैया एक ग्रंथ, एक बुक है ये, ठीक है। ओके मेरे भाई, ओके, आगे बढ़ें। अच्छा, ये सब भी देख लो, ये लोग कि ये लोग कौन है, ठीक है।
तो ये दाल खालसा यहाँ बोल रहा है रामदास, ये तो बाकी तो करेक्टली पूछा तो करेक्टली हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो दाल खालसा क्या है, ये है ना एक सिख आर्मी था, ठीक है, 18 सेंचुरी में ऑपरेट करा था पंजाब में, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले ये गुरु रामदास नहीं थे, इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या है, ये देख लो पीरी और मीरी और पीरी, ठीक है। मीरी और पीरी क्या है, इसको भी जो है क्या किया गया, गुरु हरगोविंद सिंह के जरिए ही ये किया। गुरु हरगोविंद सिंह जो है सिक्स्थ गुरु थे सिखिज़्म का। तो मीरी जो है ना रिप्रेजेंट करता है कि टेम्पोरल अथॉरिटी, और जो पीरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, ठीक है। तो इसको भी एड ऑन करने वाले थे जो गुरु हरगोविंद सिंह ही थे, ठीक है। उसके बाद एक और क्या बच रहा है, मंजी, ठीक है। मंजी जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था मेरे भाई गुरु अमरदास के जरिए, ठीक है। और ये स्प्रेड करते हैं सिखिज़्म को पूरी दुनिया में, ठीक है। कहते हैं कि भैया हम सबको एक रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहिए क्या, सिखिज़्म में, और पूरी तरीके से क्या बनना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्ली जैन लिटरेचर। अब ये बताओ 7 जाओ, वीडियो लेक्चर 7, वीडियो लेक्चर 6 जाओ, तेरी गाथा। अब तेरी गाथा जो नन्स थी, जो वीमेंस थी, जो कहानियाँ सुनाती थी, तो वो ना है तेरी गाथा। तो यहाँ भैया ये बोल रहा है जैन से लिटरेचर से, तो यही ना होगा, ये तो बुद्धिज़्म से ये है, ठीक है। बाकी ये सारे जो है जैन से है भैया, ठीक है। एकांग सूत्रा, एकांग सूत्रा जो है कलेक्शन है जैन टेक्स्ट का, ठीक है, जो जैन के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं, जैन के जो भी मॉन्क्स हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है। सूत्र कीर्तंगा, ठीक है, सूत्र कीर्तंगा इसमें भी जैन टेक्स्ट का कलेक्शन है, ठीक है। इसमें बात किया गया है कॉस्मोलॉजी, फिलॉसफी, किसके, जैनिज्म के कॉस्मोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में, ठीक है। बृहत काल सूत्रा, ठीक है, बृहत काल सूत्रा एक बायोलॉजिकल वर्क है, देखने के लिए मिलेगा मेरे को कि जो महावीर के जो लाइफ है और उनके जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, उनके बारे में इसमें बात किया गया है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेट बाई अनुव्रता। अनुव्रता कहने का मतलब क्या होता है, अनुव्रता एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। अनुव्रता एक संस्कृत वर्ड है, मतलब कि अब इसमें लेसर लेसर मतलब कि कुछ जो उन्होंने जो एकदम एक्सट्रीम पिनांस करते हैं ना, तो उससे कम करना है, ठीक है। अनुव्रता मतलब कि छोटा रूप, ठीक है। तो इसलिए तो हम लोगों को इसमें पता है ना 5, ठीक है, 5 जो है वॉज इन लोग देते हैं जैनिज्म के जरिए, 5 वॉज ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है, 5, ठीक है। अब वो 5 कौन कौन से हैं, पहला इन लोग कहते हैं कि भैया नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस मतलब कि अहिंसा, ठीक है, ये नहीं करना है, ओके। ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलो, सत्य में रहो, ठीक है, किसी के साथ हिंसा मत करो, अहिंसा का साथ फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद सत्य बोलो हमेशा, फिर कभी भी चोरी मत करो, ठीक है, नॉन स्टीलिंग, ठीक है। उसके बाद चैस्टिटी, चैस्टिटी मतलब कि भैया ब्रह्मचर्य फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद 5वां जो है नन पोसेशन, मतलब कि नन पोसेशन मतलब कि अपर गिरह जो होता है, ठीक है, कि तुम कलेक्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। ये मत कहो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम जो आए हो खाली हाथ वैसे ही खाली हाथ जाओगे, ठीक है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो ये नन पोसेशन वाला चीज़ को अपने दिमाग में बिठा करके रखो मेरे भाई, ठीक है। तो ये जैनिज्म का है कॉन्सेप्ट ऑफ जो अनुव्रता है, वो कॉन्सेप्ट जैनिज्म का है, ठीक है। 40 लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव, ठीक है, अच्छे से रहो, ठीक है। अच्छा इधर हम कर देंगे ट्रांसलेट बाद में। लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव वेल इवन बाय बोरोइंग, फॉर वंस सर्मेटेड देयर इज नो रिटर्न। दिस रिजेक्शन ऑफ द आफ्टर लाइफ इज एन एफर्मिज्म ऑफ द, किसका है, अब क्या बोलता है, जब तक जीवित रहो सुख से जियो, उधार लेकर के भी सुख से जियो, क्योंकि एक बार दह संस्कार हो जाने पर कोई वापसी नहीं होगा, ठीक है। अब ये कहा गया है किसके जरिए मालूम, चरवाका के जरिए, ठीक है। ये चरवाका क्या है, एक फिलॉसफी है, ठीक है, जिसमें हम लोग दूसरे नाम से इसको लोकायत के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एंशिएंट स्कूल का देखने के लिए मिलेगा, एंशिएंट स्कूल में मतलब कि एक तरीके का थॉट फिलॉसफी मेटेरियलिज्म पर बात करेगा, ठीक है। तो उसी का ये चीज़ मानना है, ठीक है, कि भैया कि देखो कोई सोल, कोई कर्मा, कोई रीबर्थ, कोई भगवान नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ नहीं है, कुछ भी लिविंग ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम मर जाते हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। ये है चरवाका का फिलॉसफी, ठीक है। तो वो रिजेक्शन करता है, गॉड को भी करता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को भी करता है, हर एक चीज़ को ये कर देता है, ठीक है। कहता है कोई सोर्स ऑफ नॉलेज भी नहीं है, कर्मा भी नहीं है, री इनकारनेशन भी नहीं है, प्लेजर कुछ भी नहीं है मेरे भाई, जो है अभी इंजॉय करो, चेतना जीना है जी लो, बाद में कुछ नहीं रहने वाला है। मस्त कहता है यार, नहीं एकदम मस्त कहता है, ठीक है, ओके। उसके बाद कपिल का सेक्ट, कपिल का सेक्ट क्या है, ये साइविज़म का देखने के लिए लगा, जो भगवान
भोलेनाथ है उसके, ठीक है, उसको मानने धारने वाले ये लोग करते हैं। ये देख रहे हो, यही है कपिल का सेक्ट, ठीक है, जो देखना है पूरी तरीके से ऐसा क्या बोलते हैं वो दिखने के लिए मिलेगा, अरे क्या लगाए हुए रहता है ना पूरी तरीके से, ठीक है, तो ये सब दिखेगा वो, मतलब कि स्कल उसकल लेकर के टांग वांग करके रहता है, ठीक है। उसके बाद शून्यवाद ऑफ नागार्जुन, पहले भी रिपीट हो चुका, ये आया ना शून्यवाद नागार्जुन का भाई, शून्यता, एवरीथिंग बिकम शून्य, ठीक है, ये शून्य हो जाओगे। आजीविका कहने का मतलब क्या है भैया, ये लोग जानते हैं, ये लोग आजीविका का मानना है कि भैया हर एक चीज़ पहले से प्री डिटरमाइन है, हर एक चीज़ पहले से प्री डिटरमाइन है, तो तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कराएगी नियति खुद ब खुद कराएगी, ठीक है, तुम्हारा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। भगवान ने चाहा, नियति ने, भगवान का भी नहीं बोलते, वो नियति बोलते हैं, ठीक है, कि नियति ने चाहा तो भैया होगा सब, और नहीं ने चाहा, नियति का नहीं होने का तो नहीं होगा, तुम कितनों ही हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला है, ठीक है भैया। तो ये कहता है कि कर्मा भी नहीं है, रीबर्थ भी नहीं है, लिबरेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है पहले से प्री डिटरमाइन है, ठीक है, उसी को मान करके चलो, ठीक है। और चरवाका तो अभी भी बात ही हो गया था उसके पहले, ठीक है मेरे भाई, ओके, समझ गए। 41 नंबर क्वेश्चन, नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गांधारण बुद्धा इमेज ऑफ द सारनाथ फर्स्ट सरमन, ठीक है, तो वो था धर्म चक्र, ठीक है, वो था धर्म चक्र, ठीक है मेरे भाई। ये जो इमेज दिख रहा है ये वाला इमेज को, ठीक है, डन क्या, नेम द मुद्रा विच रिप्रेजेंटेड बाय द गांधारा बुद्धा इमेज सारनाथ फर्स्ट सरमन, तो ये वाला था धर्म चक्र। अब धर्म चक्र में क्या था कि भैया फर्स्ट व्हील ऑफ ये, तो देख रहे हो हाथ को ना ऐसा है, मतलब कि इस तरीके से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मिला करके ऐसा बना रहा है ना, एक सिंबल बना रहा है कि मतलब एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, एक सर्कल बना रहे हैं, वो सर्कल मतलब कि वो ये दिखा रहा है धर्म चक्र परिवर्तन वाला, ठीक है, कि ये व्हील है धर्म का, ठीक है, कि अब जो है बुद्धा का टीचिंग चालू हो चुका है, बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिल चुका है, अब भैया लिबरेट हो चुके हैं, तो इस तरीके चीज़ें दिखाई जा रही है, ठीक है, तो यही है वहाँ पर ही, ठीक है। तो बाकी अभय मुद्रा कैसा होता है, ध्यान मुद्रा कैसा होता है, भूमि स्पर्श मुद्रा तो अभी डिफाइन हो चुका है हमारे पास, इतना लंबा ज्ञान दिए थे वहाँ पर ही मारा वाला, ठीक है। और अभय का मतलब ये है, ये वाला पोस्चर जो है अभय है, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है वो, और ध्यान मुद्रा ये है, इस तरीके से है, ये जो है ध्यान मुद्रा का है, मतलब कि इस तरीके से हाथ पकड़कर जब भी ध्यान के लिए मेडिटेशन के लिए बैठो तो इस तरीके से बैठो, ठीक है। एक तरफ संघ कम्युनिटी दिखा रहा है, एक तरफ धर्म लॉ दिखा रहा है, और ये बुद्धा का इनलाइटनमेंट दिखा रहा है, ये दोनों जो फिंगर जुट रहे हैं वो चीज़, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ें, 42 क्या बोल रहा है, ये लोग गाना चालू कर दिया, मंदिर में मेरा ध्यान अब भटक रहा है उधर ही। महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म इमर्ज ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके समय भैया, ये हम लोग एंशियंट इंडिया में भी देखे थे, ठीक है, कनिष्क का, कि भैया कनिष्क के समय में ये हुआ, फर्स्ट सेंचुरी सी में, ठीक है कि नहीं। अब महायान बुद्धिज़्म और हीनयान में पहले से ही देख रहे हो, ठीक है, इतना बार आ चुका है, अब क्या ही बोलूँ। यहाँ देख लो 43, हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर में सबसे लास्ट कौन है, तो जैनिज़्म में हम लोग देखने के लिए भाई टोटल 24 हुए, ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए, तो फर्स्ट उनमें से जो थे वो देखने के लिए मिलेंगे मेरे को लॉर्ड ऋषभ, है कि नहीं, और जो लॉर्ड ऋषभ जो मिलेंगे, और जो लास्ट देखने के लिए मिलेंगे वो हम लोग को लॉर्ड महावीर, ठीक है। तो ये महावीर यहाँ दो, ठीक है। 12 साल तक बाहर घूमते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, बाहर मतलब कि वॉन्डर करते हैं, और फिर ये पूरी तरीके से फिर उनको भी क्या बोलते हैं ज्ञान मिलता है, ठीक है, और जब ज्ञान मिल जाता है तो उनको जब ज्ञान मिलता है तो वो अपने आप को कहते हैं जिन या जिन्ना कह लो, जिन्ना, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कनक्वेरर, ठीक है। अब लोग जो इनको फॉलो करने लगे तो उनको कहते हैं जैन, ठीक है मेरे भाई, ठीक। इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट, कंप्लीट इंटेलेक्ट मतलब कि किस चीज़ को कह रहे हैं, तो कंप्लीट इंटेलेक्ट कहने का मतलब है केवल्य, मैंने केवल्य प्राप्त कर लिया, केवल्य मतलब कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, हम हर एक चीज़ को कम्प्लीटली समझ गए हैं मेरे भाई, इसी को कहते हैं कंप्लीट इंटेलेक्ट, केवल्य, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूरे CSE का 1992 देख लो मेरे भाई, अब CSE का पूरी तरीके से क्वेश्चन खत्म, ठीक है।
व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द, अभी देखो फिर से हीनयान और महायान बुद्धिज़्म के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस बता दिया। अब कितनी बार आ चुका है यही, क्या बोलो कि भैया वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है, एक पूजा करता था एक नहीं करता था। हीनयान जो है भैया ये क्या देखता है, ये हीनयान कहाँ गया, हीनयान देखता है भगवान गौतम बुद्ध को एज अ ह्यूमन देखता है, ये दैत्य के जैसा नहीं देखता, ये भगवान को जैसा नहीं देखता है, ठीक है। और ये भैया महायान ये देखता है कि भैया गॉड है, ये वर्शिप करता है जैसे कि गॉड, दैत्य भगवान जैसा, इस तरीके से, है कि नहीं। तो उल्टा है, दोनों का अलग है कि नहीं। हीनयान फॉलो करता है भैया पर्सन जैसा, और महायान फॉलो करता है कैसा, उनको भगवान के रूप में पूजा करता है, आइडियल पूजा करता है कि नहीं। ओके, ख़त्म हो गया मेरे भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।